इस पॉइंट पे एक आया था ई एक्स और इसी पॉइंट पे एक आया था ई वाई। सब म्यूट कर लो, हम ही को मेरे है बात मेरे को ही सुनाई दे रहा है। और ये होगा ई नेट, जिसको हम लोग रूट अंडर लिखे थे क्या, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। ई एक्स कितना आया था, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई वाई आया था के लेमडा आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अरे म्यूट करो ना सब, तब तो आवाज नहीं टकराएगा। अब म्यूट करो, सब म्यूट करो, सब म्यूट करो सब, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे इधर से, फिर बोलते रह जाएगा तुम लोग। चलो क्लियर होगा अब। और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या था, पूरा चार्ज भरे पड़े हैं। तो इसमें नेट क्या आया था, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यही कल हम लोग का थ्योरी था पूरा थ्रू आउट, नहीं यही पढ़े थे ना टोटल। और ये तो हुआ किसके लिए, फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड, नहीं इसी में दो केस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, एक केस पढ़े थे फॉर इनफाइनाइट, यही रॉड क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। तो इनफाइनाइट हो जाता तो ये केस कितना था 90, और ये कितना होता 90, और यही था ना अल्फा, और यही था बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 4 इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड, अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री। तो ई एक्स कितना होगा, ई एक्स क्या है, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। तो के लेमडा बाय आर साइन 90 कितना होता है 1 प्लस साइन 90 फिर से 1, तो 2 के लेमडा बाय आर। सिमिलरली ई वाई कितना होगा, के लेमडा बाय आर साइन 90 कितना 0, सॉरी कॉस 90 कितना 0 माइनस कॉस 90 कितना 0, है ना। 0 माइनस 0 0, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हमको ई नेट चाहिए, तो ई नेट कितना आ जाएगा, रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये तो टर्म 0 है, यानी 2 के लेमडा बाय आर। इतना चीज पढ़े थे ना कल, कोई दिक्कत तो नहीं था इसमें। चलो अब मिटा दें। चल आज क्वेश्चन का थोड़ा सा बरसात करते हैं हम लोग। कल एक चीज और पढ़े थे सिलिंड्रिकल के लिए, नहीं पढ़े थे, होलो सिलिंड्रिकल था ना, क्या था, मेटेलिक नहीं था, मेटल सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर। हाँ तो इसके लिए आर पॉइंट इस, अरे यार कोई मत खोलो, इस पॉइंट पे कितना आर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, कितना, देखो सही से, इसमें नहीं बताए थे कि इसका जो गॉसियन सरफेस लिए थे सिलिंड्रिकल लिए थे। हाँ तो इस पॉइंट पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, भूल गया क्या था, 2 के लैम्डा बाय नहीं आ रहा था। तो
2k लैम्डा बाय आर। अब एक चीज बताओ, इस सरफेस पे कितना होगा, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। और इनसाइड में कितना होगा, यहाँ ये कहाँ हुआ, ये कहाँ है, आउटसाइड, और यहाँ ये कहाँ पे है, सरफेस पे। और इनसाइड में तो कोई चार्ज है ही नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाना चाहिए, 0। अरे ये तो हम कितना बार बताए ना कि किसी भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है, क्या आउटसाइड वाला बता देते हैं, सरफेस पे यानी इनसाइड। अरे इतना चीज तो करते ही आ रहे हैं घर ले। सरफेस पे हम लोग पहले आउटसाइड वाला निकालते हैं, और कैपिटल आर को कितना, यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर लेस देन आर। छोटा सा कंसेप्ट है, कोई हार्ड था क्या ये चीज, सब आया समझ में कि नहीं आया? चलो ये हो गया, कल वाला रिवीजन हो गया सबको, बोलो सब। अब चलो, अब रिवीजन हो गया ना, उससे क्या है, खोल ली तुम, म्यूट बंद करो, तुम ऑफलाइन आ जाओ। चलो क्वेश्चन कर ले भाई, अब क्या कर ले क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ, सर्कुलर मोशन कौन कौन पढ़ लिया है, सब पढ़ा है सर्कुलर मोशन? हाँ थोड़ा मोड़ा, चलो देख लो, एक सेकंड बताना हमको। ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है ना, और इस पे कोई पार्टिकल ना मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। बताओ इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, एफ सी। अरे कोई पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल है तो पक्का मास होगा, उसके पास वेलोसिटी आ गया, तो ये जो एफ सी होगा ना वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर, और इसका जो रेडियस होगा सर्कल का, वो आया समझ में कि नहीं आया, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? जो इसको बांध के रखता है कि भाई तुम इस फोर्स से अपना रोटेट करते रहो। क्लियर है? चलो इसी पे क्वेश्चन है, इसीलिए हम बताए हैं अभी, है ना। कहाँ गया ये भींगा हुआ कपड़ा? हाँ चलो पेन कॉपी निकालो, क्वेश्चन करो अब। देखो ये है इनफाइनाइट लेंथ का रॉड, क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, थ्रेड है, वायर है, जो समझ लो समझ लो, है ना। इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी हो गया, इसका चार्ज क्या होगा, डेंसिटी लैम्डा, है ना। ये इनफाइनाइट लार्ज वायर है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कोई चार्ज है Q, M, है ना। अब और यहाँ से डिस्टेंस है स्मॉल r। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ V, है ना, फॉर विच चार्ज Q, M can move on circular path। ये क्या है, इनफिनाइट लार्ज क्या है, वायर है, और यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कितना दे दिया है, v, है ना। तो ये वैल्यू वो हमको फाइंड आउट करना है जिसपे ये क्या करे,
सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करे। कंडीशन लगाओ, बना दे क्या हम? अभी जो कंसेप्ट लगाए थे ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो फोर्स भी किधर लगेगा? इस साइड। और इसको क्या करना है? तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर एफ सी कर दो। एफ ई बराबर एफ सी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना हो जाए ना, यदि बराबर हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह नहीं बिहेव करेगा वो। तो वही कंडीशन लगा देना है एक छोटा सा। आया समझ में कि नहीं आया? चलो बनाओ। ऑनलाइन वाला कुछ बताएगा? राहुल बताओ भाई। राहुल, रघुनाथ, चलो सही है। √2 के, हाँ बाय एम, हाँ सही है। देखो बताते हैं, ये चार्ज है Q कोमा M, है ना? ये चार्ज इधर कितना लगना चाहिए? FC लगना चाहिए ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, नहीं होता है क्या? तो ये हो गया तुम्हारा Fe। और Fe बराबर क्या होता है? Q इंटू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना। यही होगा ना? नहीं होगा लग रहा है, समझ में आया? ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स नहीं। और Fc, Fc कितना होता है? M, जितना चार्ज है पार्टिकल का उतना, जितना वेलोसिटी से मूव करे उतना, अपॉन जो इसका रेडियस है कितना है? स्मॉल आर ना, स्मॉल आर, है ना? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, है ना? CF हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको मूव करना है तो क्या हो? Fe बराबर Fc होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए तो दोनों का फोर्स बराबर होगा तब तो ये मूव करेगा। यदि मान लो कि Fe ग्रेटर हो गया, क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, तो इसको लेके भाग जाएगा ना, सर्कुलर पाथ पे रहने देगा इसको। नहीं आया समझ में लग रहा है? अब सबसे पहला चीज, इतना चीज तो हो गया। चलो एक बात बता बाबूरी, ये चार्ज कैसा होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों? 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 शेष चार्ज है। चलो सही, क्लियर है ना इतना? तो Fe बराबर क्या हो जाना चाहिए? Fc। तो Fe कितना है बाबू रे? Q इंटू ई बराबर Fc कितना है? mv²/r। हमसे तो वेलोसिटी ही ना पूछा है, नहीं पूछा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? Q_E_R/m का रूट अंडर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से E का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट लार्ज शीट के लिए कितना होता है? 2k λ/r नहीं आया था? नहीं आया था क्या? 2k λ/r। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो v बराबर क्या हो जाएगा? √2k λ/Q/r/2k, 2k λ/r। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। QR तो यहाँ पे है ही, बाय m। तो ये r से ये r कट गया, तो वेलोसिटी कितना बन गया? √2k λ Q/m।
आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा? चलो लिख दो। क्या हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, एक बार और बता दें। देखो इन्फिनाइट लेंथ है ना वायर का, है ना? अभी जस्ट फाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे सारे एक्स और वाई के टर्म में? तो इसमें यार हम क्या कर दिए, इन्फिनाइट के केस में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो फाइनाइट के लेंथ, इन्फिनाइट के लेंथ में क्या आ गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस मान लो यहाँ पे चार्ज आता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? 2k लैम्डा बाय आर। होता कि नहीं होता? चार्ज क्यूब कोमा एम, है ना? अब जिधर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया तुम्हारा एफ ई। क्या हो गया? एफ ई हो गया कि नहीं हो गया? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर रहता है? सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, एफ सी। तो हमको क्या करना है? सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एफ सी बराबर एफ ई करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। और क्यू ई होगा, बाकी बात तो सारा चीज सही है ना? आया समझ में अब? अरे भाई बोलो, किसका किसका प्रॉब्लम था? क्लियर है ना? इन्फिनाइट लार्ज वायर के लिए होता ही है फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर। कल हम ड्राइव करके दिए थे ये चीज, है ना? करना चाहिए ना। चलो लिख लिए सब, मिटा दें? क्वेश्चन करें और? चलो देखो, अब देख लो यहाँ पे, ये पॉइंट पी है ना? ये फाइनाइट फाइनाइट लेंथ का है ना? फलन फाइनाइट फाइनाइट लेंथ है ना? फाइनाइट लेंथ का रॉड है। क्या है? रॉड। अब हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको चाहिए। फाइंड पी एट, सॉरी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये सारे चीज चाहिए हमको। बताओ।
जिसका बन जाएगा म्यूट करके रखो सब, और बनते ही धमाधम उधर से आंसर बोलो। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए। अरे यार क्या हो गया। पहला है इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा दिया हुआ है। दिख रहा है ऑप्शन सबको? क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से। बना, हम यहाँ से तो लाइन ना हो तो ड्रॉ करो। हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, फर्स्ट, चलो सही है। हाँ, 4 तिया 12 होता है ना, ये पता नहीं रघुनाथ कहाँ से 4 तिया 15 कर रहा है, कहाँ से पढ़ लिया मैथमेटिक्स रे? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैथ ठीक है कि 4 तिया 15 भी होता है। चलो सही है, 1 नंबर आंसर सही है। हम सॉल्व करें? देखो, सुन लो 1 सेकेंड, कंस्ट्रक्शन करो, अपने आप पता चल जाएगा। ये देखो, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 5 5 तिया 15 नहीं होता पूर्वक, 4a 3a है, और ये एंगल यदि हम थीटा मान लें, क्या मान लें? थीटा मान लें, तो 10 थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों बताओ, या सीधे सीधे बताओ, ये कितना होगा? 5a होगा कि नहीं होगा? होगा ना? एक चीज बताइए, क्लियर है? तो ये मान लो अल्फा है, क्या है? अल्फा। तो साइन अल्फा कितना होगा? कितना होगा? 4/5 होगा। और साइन बीटा कितना होगा? अरे बीटा इधर ही होगा ना, यही, ये देखो, बीटा ये होगा कि नहीं होगा? ये भी 53 नहीं हो जाएगा? अच्छा एक बताओ, यहाँ से 4/3 बराबर अल्फा कितना होता है? साइन इनवर्स 4/5 कितना होता है? 53 नहीं होता है? तो यानी वो 53 है, 53 डिग्री, ये भी कितना होगा? 53 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? नहीं ना? हम लोग ई नेट निकाले हैं ना, तो ई एट पी कितना होता है? 2k λ/r, जो इसका पोजीशन है वो, इंटू साइन
अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यही निकालते हैं ना। तो अल्फा अल्फा कितना निकल गया 53, बीटा कितना निकल गया 53, निकल गया कि नहीं निकल गया? कोई दिक्कत है इसको समझ में थोड़ा सा भी? तो 2 k लैम्डा तो सही है। आर कितना है बाबू रे? आर यही डिस्टेंस है ना, कितना है 3a हो गया। साइन 53 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2 53 होगा, नहीं होगा क्या? तो कितना है 2k लैम्डा बाय 3a। साइन 53 कितना होता है 4/5। तो कितना होगा 4 दूना 8 के लैम्डा बाय 5 या 15a। चलो, आया समझ में कि नहीं आया ये चीज? हाँ, वो तो आना ही है, पढ़ा कौन रहा है? चल लिख। हाँ जी, मॉड्यूल मॉड्यूल 1 सेकेंड रुको, हम देख के बताते हैं। इतना लिखो तब तक, बताते हैं बताते हैं। । 69। हम्म, उसमें पोटेंशियल छोड़ दो। ओ हाँ, 44 तक ही बताओ। उसमें से कुछ कुछ बन जाएगा, समझ में आया? उसमें से ना कुछ कुछ बन जाएगा पोटेंशियल ही। रे, चुपचाप रहो अभी, माथा मत सनका। लिख लिया? चलो क्वेश्चन करो, हो गया ना? इस पॉइंट पे इसका, ये भी इसका लेंथ एल मान लो। ये है फाइनाइट लेंथ वायर।
इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होगा बताओ। ये डिस्टेंस दिया है 4l/5, ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस देना पड़ेगा ना, l है, ये है 4l/3। बनाओ। बन गया। चलो हम बनाते हैं, देखो अब आया कितना, 21। अच्छा ई एक्स और ई वाई बता दो ना। हम्म, आ 90 डिग्री। अरे बीटा तो 0 हो गया ना बाबू रे, एक चीज बताओ यहाँ। हाँ तो बीटा 0 तो ये 90 कैसे होगा, तुम ही बताओ। ये 90 है क्या, 90 होने के लिए इसको ऐसे ना होना पड़ेगा, तब तो ये 90 होगा ना। 90 हो सकता है कभी क्या, कभी नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम इसको मान लेते हैं क्या, अल्फा, है ना। तो एक ही बताओ बाबू रे, ये इसी छोर से है ना यहाँ पे, तो इसी लाइन पे ये लाइन कितना, ये एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा कि नहीं आएगा।
यानी बीटा तुम्हारा क्लियर हो गया कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या लिख दूं, साइन छोड़ो, 10 लिख लो। 10 अल्फा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, पी बाई बी। तो पी कितना है, एल, और बी कितना है 4l/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, एल सेट कितना आ गया 3/4। तो ये एंगल कितना होता है, अल्फा कितना हो जाएगा 37 डिग्री नहीं होगा, नहीं आया लग रहा है समझ में, हाँ नहीं आया ना, आया कि नहीं आया, क्लियर है, ये चीज समझ में आया ना। अब देखो तो ई एक्स के अलोंग में हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, के लैम्डा बाय आर, जो इसका पोजीशन है वो इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही लिखते हैं ना। तो के लैम्डा, आर कितना है बाबू रे, आर कितना है, इस सीट से इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 4l/3, लिख दो 4l/3 लिखते ना, तो 3 ऊपर में कर दें कोई दिक्कत। तो साइन क्या है अल्फा, तो साइन 37 कितना होता है 3/5, साइन है ये 3/5, कोई दिक्कत 3/5 प्लस 0 कितना बीटा 0 साइन 0 कितना होता है 0 ना, नहीं आया लग रहा है समझ में, साइन 0 0 होता है, आया समझ में कि नहीं आया। तो कितना हो गया 9k लैम्डा बाय 20l, नहीं होगा, ये कितना हो गया ई अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ई वाई निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं ई वाई के लिए, के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। के लैम्डा आर कितना है 4l/3, बीटा कितना है बाबू रे 0 ना, और कॉस 0 कितना होता है 1, नहीं होता क्या, कर दो 1 माइनस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 4/5, होगा कि नहीं होगा 4/, नहीं होगा। चलो तो यहाँ से 3k लैम्डा बाय 4l, और ये 5 में से 1 गया तो 1/5 नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा 3k लैम्डा बाय 20l, और ये किधर हो गया अलोंग वाई एक्सिस, कट नहीं ना रहा है वीडियो इसमें। चलो अब हमको क्या चाहिए ई नेट, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई एक्स इधर आया है और ई वाई इधर आया है, ई जेड नेट इधर ही होगा ना ई नेट, तो ई नेट कितना हो जाएगा बताओ, ई नेट हो जाएगा ना रूट अंडर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर 9k लैम्डा बाय 20l का होल स्क्वायर प्लस 3k लैम्डा बाय 20l का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को, हाँ। तो यहां से देखो, यहां से तुम्हारा के लैम्डा तो बाहर आ जाएगा और 20l भी बाहर आ जाएगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ 81 प्लस 9, नहीं होगा क्या, तो रूट अंडर 90k लैम्डा बाय 20l। आया समझ में कि नहीं आया सो बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में, थोड़ा सा भी छाप डालिए। बीटा, अच्छा एक देखो जैसे हम लोग यहाँ पे है ना बीटा, देखो ये एंगल होता था ना बीटा,
और इसी एंगल को तुम नीचे लाते जाओ, नीचे लाते जाओ, तुम यहाँ लाओ, यहाँ मान लो कि 30 डिग्री आया, कितना, 60 डिग्री मान लो, कितना आया, 60 डिग्री। अब यहाँ देखो थीटा घट गया कि नहीं घट गया, तो 60 से पक्का 30 हुआ होगा या कुछ भी होगा, 60 से कम हुआ होगा नहीं। अब इसी लाइन पे यदि यहाँ पे हमको कहे कि इसी लाइन पे बताओ कि बीटा कितना है, तो क्या बताएंगे बताओ, जीरो नहीं बताएंगे। आया समझ में कि नहीं आया विनय? अरे एक ही लाइन पे, जैसे यहाँ पे है, एक ही वेक्टर पे दूसरा भी लाइन पे वेक्टर होता था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता था, जीरो नहीं बताते थे हम लोग। हाँ, तो वही चीज तो है यहाँ। आया कि नहीं आया? हाँ, प्रोसेस से जाइए, सारे कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। पेज खत्म। कंजूस। लिख ली पूरा? किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई रे, बताओ, यदि किसी को समझने में कहीं भी। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है क्या? सब समझदार हो गया लग रहा है। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और करो। वहां पर क्या लगू, रूट अंडर 90 नहीं होगा? ऐसे कर सकते हो सर, यहाँ से 9, यहाँ से। अरे तो वो 90 से तुम अपना फ्रैक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे कर दिए अपना। आया समझ में कि नहीं आया? अरे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व है ना, यहाँ पे ये सॉल्व है और यहाँ पे ये सॉल्व है, बाकी बात क्या बन जाते हैं, मैथमेटिकल है ना। आया राहुल, तुमको यही आया था क्या? का है बीटा, ओहो, बीटा हम जबरदस्ती जीरो कर दिए क्या? हाँ, यहाँ पे अब अब इधर, हाँ, अरे ये तो फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, तो खुद लिख सकता है, तुम लोग बुर्बक सब। चलो ठीक है। ये है फाइनाइट लेंथ वायर।
ये पॉइंट पी, ये कितना होगा? L/2, ये है L/2 और ये लेंथ है L। चलो फाइंड करो तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये कितना है दिख रहा है ना? ये टोटल लेंथ कितना होगा? L, और इसी के L डिस्टेंस पे हमको कितना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को। बताओ कितना होगा? छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। आईडी नंबर है। बायो का क्लास होगा अभी, सबको बोल दो बायो वाले। क्लास खत्म, मेरा क्लास क्या? हाँ हाँ, इसी ऐप पे होगा ना बायो का। इसी पे बोलो, इस आईडी से जुड़। और ये जो आईडी लिखा है ना ब्लू कलर से, अरे आईडी लिखा है ना ये, अरे म्यूट करो सब। ये आईडी लिखो और इस आईडी से एनरोल करो बायोलॉजी के लिए। और अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये खत्म होगा उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा वो। चलो सॉल्व कर दे क्या? इसमें तो अल्फा बीटा नहीं निकला होगा। हाँ, सारा कुछ गिवन है भाई। एक चीज बताओ, 10th में पढ़ाया जाता है कि लेंथ यदि दिया हो तो हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? अरे साइन थीटा जो भी है वो एक तो रेशियो है ना, एग्जैक्ट नहीं ना, रेशियो है उसका। नहीं, पी बाई एच का क्या है? रेशियो है साइन थीटा, और बी बाई एच का रेशियो है कॉस थीटा, पी बाई बी का रेशियो है टेन थीटा। आया समझ में कि नहीं आया? चलो, ये अल्फा और ये बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ साइन अल्फा कितना होगा? ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 होगा कि नहीं होगा? नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को। हाँ, नहीं ना आया? तो यहां से कितना आ जाएगा? रूट अंडर 5L/2 आएगा। 2 होगा रे भाई, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? सही है ना? सिमिलरली ये भी डिस्टेंस सेम ही होगा कि नहीं होगा? 5L/2 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब एक चीज बताइए, ई एक्स के एलोंग कितना हो गया? ई एक्स के एलोंग क्या लिखते हैं? के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही ना लिखेंगे जी। तो के लेमडा है ही, आर तुम्हारा क्या हो गया? एल। नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को? एल आया? अब बताओ, यहां से हम लोग साइन अल्फा नहीं लिख सकते हैं? साइन अल्फा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। तो पी कितना हो गया? L/2, और एच कितना है? रूट अंडर 5L/2। तो यहां से चल जाएगा कि नहीं 2? तो 2 से 2 कैंसिल, एल से कैंसिल, 1/√5 होगा कि नहीं होगा? 1/√5 क्लियर है? प्लस कॉस बीटा भी उतना ही होगा कि नहीं होगा? अच्छा सॉरी, साइन बीटा भी उतना ही होगा कि नहीं होगा? नहीं आया लग रहा है समझ में? नहीं आया समझ में तो लिख लो, साइन बीटा बराबर क्या लिखते हैं? पी L/,
2 इंटू बाई एच, एच कितना है √5l/2, तो 2 ऊपर से 2 से 2 कैंसिल, एल से एल से। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय √5l होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्या? आया समझ में कि नहीं आया? ये सिमिलरली ई वाई के लिए क्या लिखते हैं? के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और के लैम्डा आर कितना है बाबू रे? एल कॉस बीटा, तो कॉस बीटा के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? बी, बी कितना है? एल बाय √5l/2, तो एल से एल से कितना हो गया? 2√5 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया 2√5। क्लियर? नहीं आया लग रहा है समझ में किसी को? आया समझ में कि नहीं आया? माइनस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होता है? एल बाय √5l, एल से एल से कैंसिल, कितना होगा? 2√5 होगा कि नहीं होगा? नहीं आया लग रहा है समझ में? तो ये कितना हो गया? ये कट जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा? ये जीरो होगा कि नहीं होगा? चलो कल वाला बात एक चीज हम याद दिलाते हैं अब तुमको। हम बोले थे ना कि इसमें ई एक्स भी और ई वाई भी होगा, और मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, जहां पे सिमेट्री होगा। ये बात नहीं बोले थे कल? नहीं याद आ रहा है किसी को? नहीं बताए थे कि ई एक्स भी है और ई वाई? नहीं बताए थे अल्फा थीटा लेकर? सब भूल जाता है बुढ़वा सब। इधर ई एक्स लिए थे, इधर ई वाई लिए थे, और इस बीच में नहीं लिए थे थीटा। तो ये आया था ना डीई, तो इधर क्या आया था? डीई कॉस थीटा, और इधर नहीं बोले थे डीई साइन थीटा। सिमिलरली यही नहीं बोले थे कि इधर से भी तो एलिमेंट ले सकते हैं, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक, इधर डीई, तो इधर भी क्या होगा? डीई थीटा है तो डीई कॉस थीटा, तो 2 DE कॉस थीटा, इधर डीई साइन थीटा, तो एक दूसरे को कट हो जाना चाहिए, नहीं बोले कट हो जाना चाहिए? लेकिन हम बोले थे ना क्यों नहीं कट होगा? अब पता चला कि मिड पॉइंट पर जब l/2 और l/2 पे सिमेट्री पे रखे तो ई वाई बताओ कितना? तो ये वाई वाला टर्म कैंसिल हुआ कि नहीं यहाँ पे? नहीं, बाकी बात सारे केस में ई वाई आ रहे थे ना कुछ वैल्यू। आया समझ में कि नहीं आया अब ये? इसीलिए ये क्वेश्चन था। क्लियर है? कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, खेला खत्म करो। और ये आईडी हम बोले थे लिख लेने, आईडी सब लिख लिया? 3271600064, ये है बायोलॉजी वाले, केवल ऐड करेंगे इसमें, और कोई नहीं। मैथ्स वाले छोड़ देंगे इसको, सिर्फ बायो क्लासेस, सिर्फ बायो जो पढ़ना है वो, चाहे टारगेट वाला हो या 11th का हो या 12 का हो, सारे लोग इस पे आईडी पे इनरोल करेंगे बायोलॉजी के लिए। क्लियर है? हाँ हाँ, इसी ऐप पे। सही है? चलिए ठीक है। किसी को कोई परेशानी हुआ आज? पहले से बेटर है ना? मैथ क्लास होगा, आदर्श सर बताएंगे आप लोग को। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो अब हो गया जो इतना होना था। ठीक है आप लोग बात कर लीजिए, जल्दी से आप लोग उस पर भेजिए रिक्वेस्ट। टीचमिंट ऐप पे क्लासरूम आईडी 3271600064 डालिए। 3271600064, ये आईडी डालिए आप लोग उस पे टीचमिंट ऐप पे, और आपका बायो क्लास से जुड़ जाइएगा। बायो वाले बच्चे, आपको क्या किया जाएगा ना, 12th का पोर्शन जो आपका चल रहा है वो भी करवाया जाएगा, और जो टारगेट का 11th वाला पोर्शन चल रहा है वो भी करवाया जाएगा। एक क्लासरूम आईडी, हाँ न्यू क्लासरूम का ऑप्शन होगा कहीं पे, देखो।
जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। जैसे इस क्लास से जुड़े थे ना, वैसे ही उससे जुड़िए। ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं, उससे देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा कैसे जुड़ना है। मैथो वाला नहीं जुड़ना है, मैथ वाला को हम अप्रूवल नहीं देंगे। क्योंकि दिमाग 10 जगह, 2 नाव पे सवारी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ना, बीच नदी में गिर जाइएगा। बायोलॉजी वाला कहाँ रहता है मैथ में? देखिए, आपको अगर मैथ भी चलेगा ना, तो आपको इनविक्टस के आईडी से ही चलेगा, दूसरे क्लासरूम के थ्रू या जैसे भी चलेगा। हाँ, तो आदर्श सर घर गए हैं तो चलाए होंगे। हम्म। ठीक ठीक है, आप लोग जुड़िए जल्दी से। युवराज, और कौन दिख रहा है जी? अमरनाथ, अमरनाथ भी तो बायो का है। ये जिशान, प्रीति तो मैथ की है। 3 ही लोग दिख रहा है। चलो ठीक है, यहाँ से हम साइन आउट हो रहे हैं।